हेलो बच्चों, हम लोगों ने केमिस्ट्री का 9th हिंदी मीडियम का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था कि पदार्थ क्या होता है। अब आज हम लोग इस वीडियो में पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किसी भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना वही होता है अभिलाक्षणिक गुण उसका। ठीक है, तो पहला गुण ये है इसका कि पदार्थ के एक अणु से दूसरे अणु के बीच रिक्त स्थान रहता है, उसे हम लोग अंतराणु का अवकाश कहते हैं। ये पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कोई ठोस है तो इसके ये अणु होते हैं बेटा। तो ये जो अणु होते हैं इनके बीच में ये जो जगह होती है, जो रिक्त स्थान होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराणु का अवकाश कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान रहता है उसको हम लोग अंतराणु का अवकाश कहते हैं। ठीक है, अगली बात जाने तो पदार्थ निरंतर गतिशील रहते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई पकवान बन रहा है, ठीक है, कोई भी हलवा बन रहा है या कोई सब्जी बन रही है या कोई चीज़ बहुत अच्छी बन रही है या कुछ भी बन रहा है, तो क्या होता है उसकी जो सुगंध होती है वो क्या होती है पूरे घर में फैल जाती है, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ के अणु कैसे होते हैं? निरंतर गतिशील रहते हैं। ठीक है, अगली बात जाने पदार्थ में उपस्थित अणुओं की गति अणुओं के द्रव्यमान व ताप पर निर्भर करती है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल अगर ले लीजिए तो पानी की बात करें अगर, तो आप भगोने में पानी ले लीजिए या किसी बर्तन में पानी ले लीजिए और उस पानी को आप गैस पे रख दीजिए, जिससे कि गैस पे रखने से क्या होगा, गैस जला के अगर आप रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसके पानी का क्या हो जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। और ताप बढ़ जाने से वो क्या होगा, खौलने लगेगा, और खौलने की वजह से उनके अणुओं के बीच में कंपन आ जाएगा। तो वो क्या कह सकते हैं हम लोग, ताप बढ़ने पर चाल में वृद्धि होती है। चाल में वृद्धि होती है तो अपने आप वो कंपन सारे अणु करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद ताप घटाने पर चाल में कमी होती है। अब उसी पानी को ठंडा करने के लिए रख दीजिए तो क्या वो तब हिलेगा? तब उसमें कंपन नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि चाल में कमी हो जाती है ताप को घटाने पर। ठीक है, तो कणों की इसी चाल को क्या कहते हैं? आणविक गति कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के अणु क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और पदार्थ के अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण बल होता है। पदार्थ के अणुओं के बीच में परस्पर आकर्षण बल होता है, जिस कारण वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ये पदार्थ की बात हम लोगों ने की थी। मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है तो इनके जो अणु हैं ये जो हैं एक दूसरे को आपस में बांध कर रखते हैं। किस वजह से बांध कर रखते हैं? इसी बल को, जिस आकर्षण बल की वजह से बांध कर रखते हैं उसी को हम लोग सहसंजन बल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम लोग सहसंजन बल या सहसंजक बल कहते हैं। इसी सहसंजक बल की वजह से कोई भी पदार्थ अपनी एक क्या कहते हैं, संरचना को प्राप्त करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग अगली वीडियो में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।